नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद दीपक पर। और आज मैं आपके लिए एक जनरल डिस्कशन लेके आया हूं कि हमें आने वाले IBACIU के लिए प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करनी चाहिए या नोटिफिकेशन की वेट करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं उसी टॉपिक पर डिस्कशन करता हूं, फिर मैं IBACIU क्या है, ऐसी वैकेंसी, इसके ऊपर फिर चर्चा करूँगा मैं। 1 मिनट, हम जल्दी उसके ऊपर ही डिस्कशन करते हैं पहले कि तैयारी हम अभी स्टार्ट करें या फिर वेट करें। एक चक्कर से, एक साइकिल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट। जैसे दोस्तों, अगर आपको ये पेज दिखाई दे रहा हो, देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है 2020 की वैकेंसीज़ का। 2020 में जो आपकी वैकेंसीज आई थी, फिर वैकेंसी का एग्जांपल लिया मैंने 2023 का जो 2023 में आई थी, और फिर है 2025 का जो अभी साइकिल चल रहा है। देखो, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो आपने ध्यान रखना है, 18 दिसंबर को आया था 2020 में। फिर एक नोटिफिकेशन जो आपका आया था वो आया था 21 नवंबर 2023 को। फिर एक नोटिफिकेशन जो आया था वो आया था आपका 18 जुलाई 2025 को। यानी कि अगर हम एक्सपेक्ट करें कि वैकेंसी कब आएगी, देखो जुलाई में तो आने की संभावना है नहीं दूर दूर तक, 2026 में। और लगातार ईयर वाइज वैकेंसी आई भी कम ही है, क्योंकि 25 वाली भी प्रोसेस चल रही है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी वैकेंसी आएगी नवंबर या दिसंबर में। पहली चीज़, नवंबर या दिसंबर में वैकेंसीज आएंगी, नोटिफिकेशन आउट होगा और वे 2027 तक वो कवर करेंगी। जैसे 2025 में वैकेंसी आई थी वो 26 तक चल रही है। अब बताता हूँ मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ एक बार। ये देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो 19 दिसंबर 2020 से 9 जनवरी 2021 तक आपकी नोटिफिकेशन की डेट थी जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म थे वो फिल किए। फिर 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक 2023 के बीच में था। फिर 19 जुलाई से 10 अगस्त तक। अब आपकी जो एप्लीकेशन पीरियड है उससे काउंट करूं तो आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम देखिए, 18 से 20 फरवरी को हो गया था टीयर 1 का एग्ज़ाम। यानी कि 18 फरवरी हम मान लेते हैं, सॉरी 20 ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। 9 जनवरी से आपका 18 फरवरी तक एग्ज़ाम चला। तो आपको इसमें कितने दिन मिले प्रिपरेशन के, फर्स्ट पेपर के लिए। तो आप एक चीज़ देखो, 9 जनवरी से 9 फरवरी यानी कि 1 महीना, यानी कि 30 दिन। फिर 10 दिन और ऊपर, यानी कि प्लस में 10 दिन। कुल मिलाकर आपको मात्र मिले 40 दिन। और 40 दिन में आप फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कैसे कर पाओगे, पहली चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। दूसरा, सर कहोगे ये तो अभी मतलब एक ही आपने नोटिफिकेशन दिखाया, दूसरे में देखते हैं, दूसरे में देख लेते हैं भाई। आपकी लास्ट डेट थी 15 दिसंबर, या फिर नोटिफिकेशन आउट हुआ था 25 नवंबर को। तो भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ 17 जनवरी को। तो 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक, यानी 30 दिन। और फिर 5 दिन वो जो दिसंबर के बचे, यानी कि 5 वो ऐड कर लेते हैं। और 15 जनवरी का तो पेपर था ही, आप सॉरी 17 जनवरी तो आपका पेपर था ही। तो मैं मान के चलता हूँ 15 दिन और आपके पास में, 15, 5, 20 और 30, 50 दिन। यानी कि आपके पास में मैक्स गए 50 दिन। बट अभी जितनी फास्ट प्रोसेस चली है, जैसे अगर आप ये देख पा रहे हो, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, आप अगर ध्यान से देखोगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो 2021 में दिन मिले थे 40 पेपर कवर करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए, नोटिफिकेशन के बाद। और 2023 में मिले 50। बट अगर आप ये देख पा रहे हो, 19 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में आपके फार्म भरे गए और 16 से 18 सितंबर के बीच में आपका पेपर हो गया। तो 16 जुलाई से और 16 सितंबर तक आपके पास में टाइम कितना है, जुलाई से अगस्त 1 महीना और अगस्त से सितंबर 2 महीना। तो आपके पास में मैक्स टू मैक्स 60 डेज़ अब जो मेरे हिसाब से निकल के आ रहे हैं वो है। बट अगर हम पेपर 2 की बात करें, क्योंकि पेपर 2 भी इनका वास्ट सिलेबस रखता है, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह, साइबर सिक्योरिटी वगैरह। तो आपका जुलाई में 2021 में हुआ था टीयर 2, जुलाई में जा कर के आपका वो जनवरी में हो रहा है, यानी कि आपको लगभग 6 महीने मिल रहे हैं। सॉरी, फरवरी में हुआ था, तो आपको 5 महीने लगभग मिल रहे हैं 2021 में।
फिर आपका पेपर हुआ था नवंबर 2024 में, जबकि आपका टीयर 1 है वो हुआ 17 जनवरी को। जनवरी से नवंबर के बीच में आपको लगभग कितना टाइम मिला है, 8 से 9 महीने। और जनवरी एक्सपेक्टेड 2026 था, तो आपका ऑनगोइंग फेज़ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अनुमान नहीं लगा पा रहे। फिर भी आपके पास में सेकंड पेपर की प्रिपरेशन के लिए 5 से 8 महीने का टाइम रहता है। देखो, अगर इंटरव्यू वाली प्रोसेस हम छोड़ भी दें तो आपको गैप देखो, टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में 5 महीने का 2021 में था, 8 से 10 महीने का 2023 में था, और मात्र 3 से 4 महीने का गैप आपके पास में 2026 में है, जो अभी नोटिफिकेशन आया था उसमें। और पहली बार थी जब वैकेंसी कब चल रही थी, 2000 वैकेंसी 2020 में। फिर 999 950 के आसपास आपकी वैकेंसीज आई थी 2021 में, और अब वाली प्रेजेंट में 3700। अब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, मैं मान के चल रहा हूँ 3700 तो नहीं आएगी, तो आपकी वैकेंसी लगभग रहेगी 1500 के आसपास। ये तो हमारा रहा वैकेंसी का अनुमान। फिर हम चलते हैं कि आपको प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करनी चाहिए या वेट करना चाहिए। एक बार सिलेबस देख लेते हैं, फिर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। अगर हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई कितना वास्ट सिलेबस है इसका। अगर इतना लेंथी सिलेबस है तो आप कवर कैसे करोगे 2 महीने में? आपको मैक्स टू मैक्स 3 महीने मिल रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 2 ही महीने मिल रहे हैं। जैसे देखो, अगर आप करंट अफेयर स्टार्ट करना चाहते हो, ऑप्शन ए जो इन्होंने दिया है, सॉरी पार्ट ए दिया है, उसमें करंट अफेयर अगर आप स्टार्ट करोगे रिटन एग्जामिनेशन टीयर 1 के लिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ कम से कम आपको 6 महीने के कवर करने पड़ेंगे करंट अफेयर। तो आप 2 महीने में करंट अफेयर नहीं कवर कर सकते। और लेकिन इसमें इन्होंने सेपरेटली लिखा है कि 20 नंबर के आपके करंट अफेयर आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसका मतलब पहला गेम तो आपका यहीं फंसेगा। 2 महीने में कवर करना बड़ा तीखा आपको चैलेंज मिलेगा ये। फिर है आपका रीजनल स्टडीज़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बेसिक साइंस भी इसमें आपका, एनवायरनमेंट भी। इसमें आपके पास में हिस्ट्री 3 टाइप की है, मॉडर्न, वर्ल्ड और एंशिएंट, सॉरी मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल, वर्ल्ड इसमें नहीं आता। फिर आपके पास में है पॉलिटी, पॉलिटी में आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्लस में अमेंडमेंट्स और जजमेंट्स। और फिर आपका जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग है, और आपका फिर आपका जो बचा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ये हो गया। और एनवायरनमेंट के टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सिलेबस आपका होगा। तो आप एक बात बताइए, 2 महीने में आप जीएस का सिलेबस ही कवर करोगे या मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन करोगे? जो 2 महीने होते हैं वो आपके लिए प्रैक्टिस के होते हैं, जो नोटिफिकेशन आने के बाद करते हैं ना, हम करते हैं प्रैक्टिस। भाई क्वेश्चन लगाओ, मॉक लगाओ, या कोई वीडियो चल रही है उसमें क्वेश्चन चल रहे हैं तो वो देखो, आप ये देख सकते हो आप। बट इन 2 महीने के अंदर आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, मेरा तो मानना यही है। मान लीजिए आपने 2 महीने में सिलेबस कवर किया तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा भाई, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। ऊपर से 1/4 की नेगेटिव है, और ये सब्जेक्ट है जो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, ये तो आपके प्रैक्टिस मांगेंगे, इसके बिना आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो मेरा मानना यही है कि आपने नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी चाहिए और अभी की अभी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपके पास में मात्र 2 महीने हैं। और नेक्स्ट है टीयर 2, इसका इतना वास्ट सिलेबस है, एक इंटरनल सिक्योरिटी, फिर साइबर सिक्योरिटी, फिर सोशल इश्यूज़, कुल मिला करके आपके पास में एक अच्छी खासी थीम है जो यूपीएससी का सिलेबस कवर करती है। इंटरनल सिक्योरिटी अपने आप में एक सिलेबस है पूरा का पूरा, तो आप इसको मात्र 3 या 4 महीने में कैसे कवर कर लोगे? तो मेरा मानना यही है, शुरू से लेके अंत तक टीयर 1 टीयर 2 को साथ लेके चलो और स्टार्ट कर दो आप अभी प्रिपरेशन। और जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ वो आपकी IBACIO की है, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर रहते हैं। ये मैंने 2026-25 वाला नोटिफिकेशन यहाँ उठा रखा है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया कि आपको मैक्स टू मैक्स 2 महीने मिलेंगे टीयर 1 की प्रिपरेशन करने के लिए। आप वेट मत कीजिए। हाँ, उनके लिए ठीक है जिनका इंटरव्यू कॉल आया था और इंटरव्यू उन्होंने दिया है, वो भगवान करे सबका हो जाए। अगर जिसका ना हो तो उसकी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर की ठीक ठाक प्रिपरेशन है, तो वो 2 महीने यानी नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर सकते हैं। बट जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार कर रहे हैं या दूसरी बार कर रहे हैं या जिसका एग्ज़ाम नहीं निकला था वो कर रहे हैं, तो वो रिस्क नहीं ले सकते भाई। मेरे ख्याल से उनको अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।